आज मार्केट ऊपर जाएगा मतलब आज मार्केट बुलिश है। आपका व्यू पॉइंट है कि आज मार्केट नीचे आएगा यानी 120 से दोबारा 100 रुपए पर आ सकता है, मतलब आपका व्यू पॉइंट है कि प्राइस जो है आज बेयरिश रहेगी। तो जो हम शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं वो हम कहां करते हैं? स्पॉट मार्केट में। हाजिर और वादा बाजार, तो यहां पर मैंने जो चीज लिखा है हाजिर और वादा बाजार, ये जल्दी समझ में नहीं आता होगा। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है कि हम किस मार्केट में काम करने वाले हैं। अब स्टॉक मार्केट एक नाम तो हमने सुन लिया, लेकिन स्टॉक मार्केट के भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। स्टॉक मार्केट के जरिए ही अलग अलग बाजार में ट्रेडिंग होती है। एक स्टॉक मार्केट है, लेकिन उसके अंदर जैसे हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं या फल खरीदने जा रहे हैं, तो पूरे ओवरऑल हम एक मार्केट के अंदर जाते हैं जहां पर सब्जी मार्केट भी होता है और फ्रूट का मार्केट भी होता है। उसके अलावा और अलग अलग चीजों की मार्केट होती है। तो हमें किस मार्केट में काम करना है? तो वैसे ही स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट, ये दो अलग अलग टाइप्स के मार्केट हैं। तो स्पॉट मार्केट क्या होता है और फ्यूचर मार्केट क्या होता है, हमें इन दोनों में से कौन सा मार्केट किस मार्केट में काम करना है, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्पॉट मार्केट वो है जिसे हम कैश मार्केट कहते हैं या इक्विटी मार्केट कहते हैं। कैश मार्केट और इक्विटी मार्केट हम में से अक्सर लोगों को पता है, क्योंकि जो लोग पुराने हैं, पुराने मेंबर्स हैं, उन सबको पता है कि कैश मार्केट किसे कहा जाता है, इक्विटी मार्केट किसे कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहले स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट जिसे हम कैश मार्केट कहते हैं या इक्विटी मार्केट कहते हैं, ठीक है। ये दो नाम है, इक्विटी मार्केट और कैश मार्केट। मतलब क्या? हमने प्योर तरीके से किसी स्टॉक के अंदर काम किया। मिसाल के तौर पर बजाज है, बजाज कंपनी है, हमने बजाज कंपनी के शेयर खरीदे, कैश में खरीदे, तो हमने स्पॉट मार्केट में ट्रेड की। कहां पर? स्पॉट मार्केट में। तो जो हम शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं वो हम कहां करते हैं? स्पॉट मार्केट में, ठीक है। तो स्पॉट मार्केट के अंदर प्योरली हम लोग जो है काम करते हैं, कैश में काम करते हैं। यहां पर जो है स्पॉट मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग भी की जाती है। तो शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है स्पॉट मार्केट के अंदर, लेकिन सिर्फ इंट्राडे के अंदर। अगर हम शॉर्ट सेलिंग करने जाएंगे, शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है लेकिन सिर्फ इंट्राडे के अंदर। अगर हम इसे स्विंग में करना चाहते हैं तो नहीं होगा, इंट्राडे के अंदर ही हम यह चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जब भी स्पॉट मार्केट में काम करेंगे या तो लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे या नहीं तो इंट्राडे के अंदर। अब इंट्राडे हमारे लिए जायज नहीं है, क्यों? क्योंकि इस्लाम में शर्त वाली चीज या लिवरेज वाली चीज, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं, सेम डे के लिए कर रहे हैं, तो वहां हमें मार्जिन मिलता है। और दूसरी चीज क्या है, वहां हमारे लिए एक टाइम की लिमिट होती है कि सुबह 9:15 पर मार्केट ओपन हो रहा है, तो हमें 9:15 के बाद अगर कभी भी हम एंट्री करते हैं मार्केट में, और उसके बाद 3:30 से पहले पहले हमें अपनी पोजीशन से बाहर निकलना होता है। यानी हमने जो भी एंट्री बनाई है उसे एग्जिट करना पड़ता है। कब? 3:30 से पहले पहले। यहां पर एक चीज गौर करने की चीज है, अगर इंट्राडे में कोई ट्रेड कर रहा है, क्योंकि हमें तो नहीं करना है, लेकिन ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं, यानी बाय की पोजीशन बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जो शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। तो हमें उनका कॉन्सेप्ट समझना है, उनका लॉजिक भी समझना है, इसके लिए ये चीज समझना पड़ेगा। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो टाइम होता है वो है सुबह 9:15 से लेके दोपहर के 3:30 पर। अगर इसके दरमियान में किसी ने मान लीजिए 11 बजे 11 AM पर शॉर्ट सेलिंग की, 11 AM पर सेल की पोजीशन बना ली, ठीक है, किसी ने सेल किया। अब ये क्या है सेल, ये भी अभी मैं आप थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। सेल की पोजीशन बनाया तो उसे जो है 3:30 से पहले पहले अपनी पोजीशन से बाहर निकलना होगा, वरना क्या होगा, ब्रोकर जो है 3:15 से ही आप लोगों की पोजीशन से आपको बाहर निकालना शुरू कर देगा। मतलब ये क्या है शॉर्ट सेलिंग, अभी कुछ देर में मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करूंगा। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये स्पॉट मार्केट में पॉसिबल है, स्पॉट मार्केट में कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, या सॉरी सेलिंग करना है, तो हम स्विंग में नहीं कर सकते। 2-3 दिन, एक हफ्ते के लिए सेलिंग नहीं कर सकते हैं, सेम डे ही सेल करके हमें एग्जिट करना पड़ता है इंट्राडे के अंदर। तो ये स्पॉट मार्केट में पॉसिबल है। कब है? जब हम कैश मार्केट में काम कर रहे हैं और उसके अंदर अगर सेलिंग कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल कब होगा सेलिंग करना? सिर्फ इंट्राडे के अंदर, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये स्पॉट मार्केट आप लोगों के समझ में आ गया। अब है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट क्या है? जहां पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर में ट्रेड किया जाता है। मिसाल के तौर पर स्टॉक मार्केट के अंदर, अब जैसे एनएसई है, एनएसई के अंदर 1700 कंपनियां लिस्टेड हैं, 1700 या लगभग लगभग 2000 कंपनियां। तो इन 2000 कंपनियों में से 200 कंपनियां ऐसी हैं
जिसके अंदर फ्यूचर ट्रेड की जा सकती है। ठीक है, तो इन 200 कंपनियों के अंदर जब फ्यूचर ट्रेड होती है, फ्यूचर ट्रेड मतलब क्या, फ्यूचर में आज हमने सेल किया, एक महीने के बाद जो है उसको एग्जिट करेंगे, तो ये फ्यूचर में पॉसिबल है। इन स्पॉट मार्केट के अंदर जो है ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो फ्यूचर मार्केट के अंदर ऑप्शन फ्यूचर ट्रेड होगी, ऑप्शन ट्रेड होगी, इंडेक्स में ट्रेड होती है, जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, ये सारी ट्रेडिंग जो है ये फ्यूचर मार्केट में होती है। तो जो हाजिर बाजार जो होता है वो होता है स्पॉट मार्केट, यानी क्या, हाजिर है ये, यहाँ जो कुछ सारी चीजें हैं वो कंटिन्यूसली कैश में हो रहा है, प्योर तरीके से हो रहा है। और वादा मतलब क्या, फ्यूचर मार्केट में वादा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पर कोई शेयर की ट्रेडिंग नहीं होती है, कोई शेयर खरीदा और बेचा नहीं जाता, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल होकर प्रीमियम खरीदा जाता है। तो ये अभी फ्यूचर के बारे में या ऑप्शन फ्यूचर की ट्रेड हम यहाँ नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ स्विंग में काम करना सीखेंगे। स्विंग में किस तरह हमें ट्रेड लेना है, किस तरह एंट्री लेना है, किस तरह एग्जिट करना है, किस बेस पे लेना है, ये सारी चीजें हमें सीखनी है। तो फ्यूचर मार्केट अलग है और स्पॉट मार्केट अलग है। इसी तरह फ्यूचर मार्केट का चार्ट भी अलग होता है और स्पॉट मार्केट का चार्ट भी अलग होता है। तो हम सिर्फ स्पॉट मार्केट में काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद है निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स हमने अक्सर सुना है कि आज इंडियन मार्केट यानी निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर या निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे, या सेंसेक्स ने इतना इतना ग्रो किया या सेंसेक्स डाउन हो गया, ये अक्सर हम सुनते हैं न्यूज के जरिए या और लोगों की जबान से, बहुत सारे लोग इधर उधर सुनते रहते हैं। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स है क्या, ये समझना जरूरी है कि निफ्टी किसे कहते हैं और सेंसेक्स किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब देखिए, निफ्टी ये एनएससी का इंडेक्स है, किसका, एनएससी का। एनएससी का इंडेक्स है, मतलब क्या, निफ्टी एनएससी के अंदर लगभग 1700 कंपनियां जो हैं वो लिस्ट है। तो इन 1700 कंपनियों में से निफ्टी 50 जो है वो रिप्रेजेंट करती है इन 1700 कंपनियों को। निफ्टी 50 क्या करती है, इन 1700 कंपनियों को जो है रिप्रेजेंट करती है। मतलब क्या, आज निफ्टी ने, मिसाल के तौर पर सुबह में निफ्टी की प्राइस थी 25,000, 25,000 निफ्टी की जो है प्राइस थी, लेकिन शाम में क्या हुआ, शाम में इसकी प्राइस हो गई 26,000। तो लोग क्या बोलते हैं कि निफ्टी में जो है 1000 पॉइंट का मोमेंट आया, 1000 पॉइंट निफ्टी बढ़ गई। तो ये निफ्टी क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इन 1700 कंपनियों को। कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब क्या, इस एनएससी के अंदर जो 1700 कंपनियां हैं, इन 1700 कंपनियों में से 50 कंपनियां जो टॉप लेवल की कंपनियां हैं, जो अच्छा काम कर रही है मार्केट में, ऐसी 50 कंपनियों का एक इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम रखा गया निफ्टी 50। तो इंडेक्स क्या होता है, जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर हम में से किसी को अगर बुखार आ जाए, किसी बच्चे को बुखार आ जाए, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या करता है, वो एक थर्मामीटर के जरिए जो है हमारे बुखार को चेक करता है कि कितने % बुखार है। तो वो थर्मामीटर हमें बताता है कि आज आपको इतना बुखार है, 100% बुखार है या 98% बुखार है, क्या है वो, क्या कौन बताता है, वो थर्मामीटर बताता है। इसी तरह ये निफ्टी जो है ये एक इंडेक्स है, मतलब क्या, ये थर्मामीटर है इन 1700 कंपनियों का या वो 50 कंपनियों का एक थर्मामीटर, एक इंडेक्स है जो ये बताती है कि आज पूरे दिन के अंदर ये 50 कंपनियां किस हिसाब से काम की है। अब इन 50 कंपनियों में से हो सकता है 40 कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं और 10 कंपनियां जो है वो सही से काम नहीं कर रही है, यानी डाउन है। तो फिर भी इन पूरी 40 कंपनियों के बदौलत अच्छा काम किया, या ओवरऑल एनएससी में आज इतने इतने पॉइंट का मूवमेंट आया, एनएससी ने अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ पर एक सोचने की चीज है, गौर करने की चीज है, यहाँ पर ये सिर्फ 50 कंपनियों का एवरेज, इन 50 कंपनियों का मूवमेंट कैलकुलेशन किया जा रहा है, इन पूरे 1700 कंपनियों का नहीं। इसमें से जो 1600 कंपनियां हैं इसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा रहा। सिर्फ इस 50 कंपनियों के बदौलत यह कहा जाता है कि निफ्टी आज इस हिसाब से काम कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह निफ्टी के अंदर कितनी 50 कंपनियां हैं। तो ये जो 50 कंपनियां हैं ये हमेशा निफ्टी के अंदर नहीं रहती है। इसमें से कोई एक कंपनी या दो कंपनी ऐसी भी हो जाए जो नीचे आ जाए, सही से काम नहीं कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, तो ऐसी कंपनियों को निफ्टी से निकालकर दोबारा उन 1700 कंपनियों में डाल दिया जाता है और फिर इस 1700 कंपनियों में से जो अच्छा वर्क करती है, जो अच्छा काम करती है, उसमें से उठाकर उसे निफ्टी में डाल दिया जाता है, निफ्टी 50 के अंदर। इसी तरह सेम एनएससी भी है, सॉरी सेंसेक्स भी है। तो सेंसेक्स किसका इंडेक्स है, ये बीएससी का इंडेक्स है। सेम चीज है कि बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स है और एनएससी जो है उसका इंडेक्स है निफ्टी 50। जैसे बैंक निफ्टी है, ये बैंकिंग सेक्टर का एक इंडेक्स है। तो ये तमाम इंडेक्स है, इस इंडेक्स में हम ट्रेड नहीं करते हैं और हमें इसमें ट्रेड करना भी नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए आपको फ्यूचर मार्केट में काम करना पड़ेगा, इसके ऑप्शन में काम करना पड़ेगा, इसके फ्यूचर में काम करना पड़ेगा।
ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है, इसे यहां समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन और फ्यूचर में काम नहीं करने वाले हैं। हम स्विंग में काम करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, प्योरली मार्केट में करेंगे, स्पॉट मार्केट में करेंगे, कैश में काम करेंगे, डिलीवरी में काम करेंगे। बुनियादी इस्तेलाहात क्या है मार्केट के, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है? तो सबसे पहले बुलिश और बेरिश, लॉन्ग और शॉर्ट, ये एक जबान है मार्केट की। तो ये जबान आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूज के जरिए या फिर आपको कोई भी आकर कहेगा कि आज निफ्टी बुलिश है, आज फला शेयर बुलिश है, या कोई शेयर है आज रिलायंस का शेयर बेरिश रहा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या है बुलिश और क्या है बेरिश। बुलिश मतलब ये कि अब कोई एक स्टॉक है, सपोज अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट जिसकी कीमत अभी सुबह में 100 रुपए थी, मिसाल के तौर पर, 100 रुपए नहीं है लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो वो 100 रुपए से आ गई 120 पर, मतलब क्या, प्राइस 100 रुपए से 120 रुपए पर गई, मतलब प्राइस बुलिश है। क्या है? प्राइस बुलिश है। अच्छा, ये बुलिश लफ्ज कहां से आया? आपने देखा होगा, बुल हमेशा जब भी स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो वहां पर एक बुल और बियर आपको नजर आता है, यानी एक सांड और एक भालू आपको हमेशा नजर आता है। इन दोनों के जो है स्टैच्यू नजर आते हैं। मतलब क्या, बुल जब कोई चीज, यानी एक सांड जो होता है, जब कोई चीज उठाता है या किसी पर अटैक करता है तो वो किस तरह करता है? अपने सींग के जरिए। और जब वो अपने सींग के जरिए उस चीज पर अटैक करता है तो वो चीज नीचे से ऊपर की तरफ आती है। तो उसी बुल से आया है ये बुलिश। मतलब आपका व्यू पॉइंट है आज मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब आज मार्केट बुलिश है। आपका व्यू पॉइंट है कि आज मार्केट नीचे आएगा, यानी 120 से दोबारा 100 रुपए पर आ सकता है, मतलब आपका व्यू पॉइंट है कि प्राइस जो है आज बेयरिश रहेगी, मार्केट आज बेयरिश रहेगी। तो बियर जो है ये भालू को कहा जाता है। जब भी बियर किसी चीज पे अटैक करता है, किसी चीज पर हमला करता है या कोई चीज पकड़ना चाहता है, तो वो अपना पंजा यूं मारेगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब वो चीज नीचे आती है, उसी चीज से बनाया गया, उसी बियर से बनाया गया बेयरिश। तो ये बुलिश और बेयरिश आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। बहुत मर्तबा ऐसा होता है, यानी आगे हम क्लास में भी बुलिश और बियरिश का जो है लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे आपको जो है कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब आ गया लॉन्ग और शॉर्ट। जो पिछले क्लास में थे उन लोगों को पता होगा, लॉन्ग और शॉर्ट, यानी हमने बाय किया, हम बाय की पोजीशन बना रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? हम लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, हम बाय की पोजीशन बना रहे हैं। पहले बाय करेंगे फिर सेल करेंगे, मतलब लॉन्ग की पोजीशन हम बना रहे हैं। अब शॉर्ट किसे कहते हैं? मतलब पहले हमने सेल किया और उसके बाद हम बाय करेंगे, उसे हम कहते हैं शॉर्ट की पोजीशन बनाना, यानी शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है? अगर हमारे पास शेयर नहीं है तब भी हम ये शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ये किसमें बना सकते हैं? स्पॉट मार्केट में भी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंट्राडे के अंदर। अब यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये शॉर्ट मतलब क्या, पहले हमारे पास जब शेयर है ही नहीं तो हम पहले कैसे सेल करेंगे? ये पॉसिबल है? कैसे होता है ये होता है, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास शेयर नहीं है, मैंने जो है ब्रोकर से ये कहा, जो भी मेरा ब्रोकर है, मैंने ब्रोकर से कहा कि मुझे आज रिलायंस के 100 शेयर जो है वो सेल करने हैं। क्या करने हैं? सेल करने हैं। तो ब्रोकर मुझे क्या कहेगा? ठीक है भाई सेल करो। ब्रोकर को नहीं पता है कि मेरे पास शेयर है या नहीं है। ये सेटल होते हैं कब? T+1 या T+2 के हिसाब से। तो अभी जो है, जैसे मैंने ब्रोकर से ये कहा कि मुझे सेल करने हैं, तो ब्रोकर कह रहा है ठीक है भाई सेल करो। तो ये अगर हम स्पॉट मार्केट में काम कर रहे हैं, स्पॉट मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो यहां पर हमें सेम डे ही उस पोजीशन से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर हम फ्यूचर मार्केट में काम कर रहे हैं, जैसे अगर किसी ने रिलायंस का फ्यूचर खरीदा है, तो वहां पर वो अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, स्विंग में भी कर सकता है। तो पहले मैंने ब्रोकर से मैंने क्या किया कि मुझे रिलायंस के 100 शेयर सेल करने हैं, तो ब्रोकर ने कहा ठीक है सेल करो। अब क्या होगा? मैंने सेल तो कर दिए। अब जैसे ही 3:15 होंगे, तो ब्रोकर के जो अल्गोरिदम सिस्टम होते हैं वो हमारी पोजीशन को चेक करना शुरू कर देते हैं कि किसी की पोजीशन माइनस में तो नहीं है। तो हमने अगर मान लीजिए कि 100 शेयर सेल किए हैं, तो हमारे पोजीशन के अंदर -100 शेयर, यानी माइनस क्वांटिटी नजर आएगी। ठीक है, माइनस क्वांटिटी नजर आएगी। और जैसे ही 3:15 पर ब्रोकर को ये 100 क्वांटिटी जो है माइनस में नजर आएगी, तो ब्रोकर क्या करेगा? बिना आपसे पूछे, बिना आपकी इजाजत लिए, वो क्या करेगा? उसी वक्त 100 शेयर आपके लिए बाय कर लेगा और आपकी पोजीशन को जो माइनस में नजर आ रही थी उसे 0 कर देगा। तो जो तरीका होता है, या तो पहले हम बाय करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? सेल करते हैं, तब हमें प्रॉफिट और या लॉस हुआ वो हमें पता चलता है। मिसाल के तौर पर मैंने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे पहले, जब तक वो शेयर मेरे पोजीशन में है, मिसाल के तौर पर उस शेयर को मैंने जब तक बेचा नहीं, तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा प्रॉफिट लॉस कितना है। मैंने रिलायंस के 100 शेयर खरीद लिए,
और वहां पे मुझे पोजीशन में नजर आ रहा है कि ठीक है मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, जब तक मैं वो सेल ही नहीं करूंगा तब तक वो प्रॉफिट मुझे मिलेगा कैसे? तो जब मैं अपनी पोजीशन को पहले बाय किया था, सेल करूंगा तभी तो मुझे वो 500 मिलेंगे। अब यहां पर देखिए, हमने पहले बाय किया था, फिर सेल किया, मतलब एक ट्रांजेक्शन पूरा किया। बहुत बार ऐसा होता है, यानी मार्केट में यह भी सिस्टम है कि पहले हम सेल करते हैं, पहले सेल करते हैं और उसके बाद दोबारा बाय करते हैं। ये कैसे होता है? ये होता है इस तरह, इंट्राडे के अंदर होता है, स्पॉट मार्केट में होता है, फ्यूचर मार्केट में होता है, जहां पर हम स्विंग में भी कर सकते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर मार्केट के अंदर, महीने, 2 महीने और 3 महीने का, 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हर महीने एक एक कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग किसे कहा जाता है? जिसमें पहले हमने सेल किया। और लॉन्ग पोजीशन किसे कहा जाता है? जिसमें हमने पहले बाय किया। हमने बाय किया मतलब मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई, हमने सेल किया मतलब हमने शॉर्ट सेलिंग की, हमने शॉर्ट पोजीशन बनाया मतलब हमने शॉर्ट सेलिंग की। तो ये पॉसिबल किस तरह है? इसके लिए अब मिसाल के तौर पर शॉर्ट सेलिंग कहां कहां पॉसिबल है? पॉसिबल, इसके लिए आपको मैं एक चीज समझाऊं। स्पॉट मार्केट और उसके बाद फ्यूचर मार्केट, ठीक है? तो यहां पर देखिए इंट्राडे और उसके बाद आता है स्विंग। इसी तरह फ्यूचर मार्केट के अंदर इंट्राडे और उसके बाद स्विंग, ठीक है? तो ये हम कौन से मार्केट में इंट्राडे कर सकते हैं या फ्यूचर कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर लॉन्ग पोजीशन, ठीक है? लॉन्ग पोजीशन हम इंट्राडे में भी बना सकते हैं, स्पॉट मार्केट में, और स्विंग में भी बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहें तो इंट्राडे में भी बना सकते हैं और स्विंग में भी बना सकते हैं। ये चारों में कर सकते हैं हम, फ्यूचर मार्केट में भी और स्पॉट मार्केट में भी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर शॉर्ट पोजीशन बनाना है, यानी शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो यहां पर देखिए शॉर्ट पोजीशन हम इंट्राडे के अंदर बना सकते हैं, स्पॉट मार्केट के अंदर। स्पॉट मार्केट में हम शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे में बना सकते हैं, स्विंग में नहीं बना सकते। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्विंग में हम ये चीज नहीं कर सकते। और इसी तरह फ्यूचर मार्केट के अंदर हम शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे में भी बना सकते हैं और स्विंग में भी बना सकते हैं। ये दोनों चीजें दोनों जगह हम बना सकते हैं। समझ में आया? तो शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन हम कहां बना सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, समझ में आया सबके?